हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि 22 मार्च 2022 से ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के फॉर्म रिलीज हो जाएंगे और आप इसी डेट से 22 मार्च 2022 से अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं और ये फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी स्कूल में विजिट करने की जरूरत नहीं है। आपको ये फॉर्म ऑनलाइन भरना है 22 मार्च 2022 से। और देखिए, आज की ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में उन सभी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट लेके आई हूं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर इनमें से आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है तो आपको फॉर्म भरने के टाइम में परेशानी हो सकती है। तो इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि ये वीडियो प्लीज ध्यान से देखिए और लास्ट तक देखिए, ताकि आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में सारी जानकारी क्लियर हो सके। क्योंकि कई पेरेंट्स बार बार मुझे कमेंट करके डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछते हैं कि मैम हम इस कैटेगरी में आते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं तो हमें क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है। तो आज ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स की जानकारी आपको मिलेगी कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उस समय आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है उससे उस बेस पर आप कौन सी कैटेगरी में अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट। सबसे पहला आपको बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, जिसके बेस पर आप अपने बच्चे की क्लास को मेंशन कर सकते हैं कि आप अपने बच्चे का किस क्लास में एडमिशन करवाएंगे। तो बर्थ सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अगर जन्म प्रमाण पत्र ना हो तो देखिए, अगर आप सभी के लिए है, अगर किसी पेरेंट्स के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं हो तो उस केस में क्या करेंगे। मैं अपने बार बार अगर बर्थ सर्टिफिकेट का कहीं जिक्र करती हूँ तो मैं बार बार ये चीजें बताती हूँ कि अगर बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो उसके बदले में आपके पास ऑप्शन होते हैं और डॉक्यूमेंट्स जमा करने के, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। सबसे पहला, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जो बच्चे का अस्पताल से मिला हुआ कागज होता है, जहां बच्चा आपका जन्म लेता है वहां से एक कागज मिलता है, उस कागज को लगाकर भी आप अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो बच्चे का जो आंगनबाड़ी से मिला हुआ कोई कागज होता है जहां पर उसका टीकाकरण होता है, उस टीकाकरण वाले कागज के बेस पर भी आप अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं। तीसरा, अगर इन सब में से कुछ भी नहीं है आपके पास तो आप खुद से, मतलब पेरेंट्स अपने बच्चे का खुद से एक प्लेन पेपर पर बच्चे का नाम, अब मम्मी पापा का नाम लिखकर और उस पे बच्चे की जन्म तिथि लिखकर खुद से स्वयं सत्यापित, जिसे बोलते हैं, मतलब खुद से आप उसे डिक्लेरेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन जिसे बोलते हैं, वो कागज आप जमा कर सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट के बेस पर। मतलब बर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ प्रूव करने के लिए आप अपने बच्चे का जो DOB है, बर्थ डेट प्रूव करने के लिए आप इन कागज के थ्रू अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं, उस केस में जब आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा। अदरवाइज आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो बहुत ही अच्छी बात है। पहला डॉक्यूमेंट्स हो गया आपका बर्थ सर्टिफिकेट। दूसरा डॉक्यूमेंट्स की जो जरूरत पड़ेगी आपके लिए जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उस समय आपको चाहिए अपनी कैटेगरी प्रूव करने के लिए सर्टिफिकेट, मतलब कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। देखिए, ये जो फॉर्म होते हैं ये दो कैटेगरी में भरे जाते हैं, एक EWS कैटेगरी के लिए और एक DG कैटेगरी के लिए। तो यहाँ अब मैं पहले पॉइंट में आपको बता रही हूँ पहले EWS के बारे में। देखिए, EWS कैटेगरी में आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं, मतलब आपके पास इन 4 डॉक्यूमेंट्स में एक भी डॉक्यूमेंट है तो आप अपने बच्चे का जो फॉर्म है EWS कैटेगरी के तहत भर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स आता है यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए या है, तो वो जो सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट, वो दिल्ली का आपके पास होना चाहिए, मतलब दिल्ली का बना हुआ होना चाहिए। और वो इनकम सर्टिफिकेट 1 लाख से कम का होना चाहिए बना हुआ। अब देखिए, यहाँ पर एक सवाल उठता है, कई पेरेंट्स मुझे कमेंट करके बार बार पूछते हैं कि मैम इनकम सर्टिफिकेट फादर का चलेगा या मदर का चलेगा। देखिए, यूजली फादर का ही इनकम सर्टिफिकेट चलता है, वो एक अदर केस होता है जिसमें आप मदर का लगा सकते हैं, बट अभी इस केस में आपको बच्चे के फादर का ही इनकम सर्टिफिकेट लगाना होता है। तो
आप इनकम सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। और दूसरा डॉक्यूमेंट जो होता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी प्रूव करने के लिए, वो है बीपीएल कार्ड, जो येलो कलर का कार्ड होता है, जिसे आप पीला कार्ड भी बोलते हैं। वो कार्ड अगर आपके पास है तो भी आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं। देखिए तीसरा डॉक्यूमेंट जो है वो है आय कार्ड, जो पिंक कलर का होता है। इस कार्ड के बेस पर भी आप अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। चौथा जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो होगा फूड सिक्योरिटी कार्ड, जिसे आप ग्रीन कलर का कार्ड भी कह सकते हैं, ग्रीन कलर का होता है। इस कार्ड को लगाकर भी आप अपने बच्चे का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर फॉर्म भर सकते हैं। देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं साफ साफ यहाँ लिखा है इनमें से कोई एक लगा सकते हैं। मतलब इन चारों में से अगर आपके पास एक भी कोई कागज है, एक भी कार्ड है, तो आप अपने बच्चे का फॉर्म ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत भर सकते हैं। ये तो हो गया आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी प्रूव करने के लिए डॉक्यूमेंट्स। नीचे आते हैं, देखिए कैटेगरी मैंने आपको दो बताई है, एक है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भरे जाते हैं फॉर्म और दूसरा डीजी कैटेगरी में भरे जाते हैं फॉर्म। डीजी कैटेगरी के लिए देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो आप डीजी कैटेगरी में भर सकते हैं। डीजी कैटेगरी में आप फॉर्म भरने के लिए आपके पास एससी सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब आपके जो एससी कैटेगरी में आप आते हैं, मतलब एससी कास्ट से बिलोंग करते हैं, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सेकंड जो है, सेकंड आपका एसटी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। एससी एसटी जिसे बोलते हैं, एससी कास्ट से बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। थर्ड जो आता है वो है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, मतलब आप ओबीसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं, बट वो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर का बना होना चाहिए। ये जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है ये 8 लाख से कम आय वाले लोगों का ही बनता है, तो ये आपके पास होना चाहिए। चौथा ऑर्फन बच्चे, उन बच्चों का भी आप फॉर्म भर सकते हैं जो ऑर्फन है, अनाथ हैं। पांचवा ट्रांसजेंडर बच्चे, ट्रांसजेंडर बच्चों का भी फॉर्म डीजी कैटेगरी के तहत ही भरा जाता है। एचआईवी पॉजिटिव बच्चे, जो बच्चे एचआईवी पॉजिटिव होते हैं या एचआईवी पॉजिटिव के साथ रहते हैं, उनका भी डीजी कैटेगरी के तहत भरा जाता है। सातवां है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी बच्चे मतलब वो बच्चे जो दिव्यांग हैं, जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं, उन बच्चों का भी डीजी कैटेगरी के अंतर्गत ही फॉर्म भरा जाता है और इनका जो सर्टिफिकेट है सरकारी अस्पताल से बना हुआ होना चाहिए, तभी वो मान्य होगा और तभी वो डीजी कैटेगरी में बच्चे का फॉर्म भर पाएंगे। तो देखिए कैटेगरी दो होती है, ईडब्ल्यूएस और डीजी, और दोनों के लिए क्या क्या प्रूफ चाहिए वो देख लीजिए। इनमें से ईडब्ल्यूएस में इन चारों में से कोई एक आपके पास होना चाहिए, तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फॉर्म भर सकते हैं। और डीजी कैटेगरी में ये 7 पॉइंट हैं, इनमें से अगर आप एक भी कैटेगरी में आते हैं तो आप अपने बच्चे का फॉर्म डीजी कैटेगरी के तहत भर सकते हैं। अब थर्ड जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, एड्रेस प्रूफ। देखिए सबसे पहला जो नियम है इसका, ये उन्हीं बच्चों के लिए है, उन्हीं पेरेंट्स के लिए है जो दिल्ली के निवासी हैं और कम से कम दिल्ली में 3 साल से वो रह रहे हैं, वही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो उसके लिए जरूरी है एड्रेस प्रूफ लगाना कि आप 3 साल से यहाँ पर रह रहे हैं या पहले से भी रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको एड्रेस प्रूफ यहाँ पर लगाना होता है। और देखिए एड्रेस प्रूफ के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और आपके पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंट एड्रेस प्रूफ करने के लिए जरूर होगा। तो देखिए बहुत से ऑप्शन हैं। पहला डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे है राशन कार्ड, जिसमें देखिए राशन कार्ड में क्या होना चाहिए, बच्चे का नाम जरूर होना चाहिए। अगर आप एड्रेस प्रूफ के तौर पर राशन कार्ड लगा रहे हैं तो उसमें बच्चे का नाम जरूर होना चाहिए। दूसरा है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट निवास प्रमाण पत्र होता है, तो ये जो सर्टिफिकेट है आप बच्चे का भी लगा सकते हैं या बच्चे का बनवा लीजिए, बच्चे के नाम का या फादर के नाम का बनवा लीजिए या माता के नाम का बनवा लीजिए। तीनों में से किसी के भी नाम का अगर आप बनवाते हैं तो वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट चल जाएगा एड्रेस प्रूफ के तौर पर।
तीसरा जो होगा वो होगा वोटर आईडी कार्ड। वोटर आईडी कार्ड या तो आप पापा का लगा दीजिए या आप मम्मी का लगा दीजिए बच्चे का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फोर्थ जो डॉक्यूमेंट्स होगा एड्रेस प्रूफ करने के लिए वो होगा इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगर आपका घर है, आपके बच्चे के पापा के नाम पर घर है, उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल उनके नाम पे है वो लगा सकते हैं, मम्मी के नाम पे है वो लगा सकते हैं, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। MTNL टेलीफोन बिल आप लगा सकते हैं एड्रेस प्रूफ के तौर पर। वाटर का बिल आप लगा सकते हैं एड्रेस प्रूफ के तौर पर। आधार कार्ड भी आप लगा सकते हैं एड्रेस प्रूफ के तौर पर। देखिए आधार कार्ड बच्चे का भी लग सकता है, मम्मी का भी लग सकता है और पापा का भी लग सकता है, तीनों में से किसी का भी आधार कार्ड आप एड्रेस प्रूफ के तौर पर लगा सकते हैं। और पासपोर्ट भी आप एड्रेस प्रूफ के तौर पर लगा सकते हैं। ये भी आप या तो बच्चे का लगा दीजिए, मम्मी का लगा दीजिए या फिर पापा का लगा दीजिए, किसी का भी लगा दीजिए, वैलिड होता है एड्रेस प्रूफ। तो पहला डॉक्यूमेंट्स था बर्थ सर्टिफिकेट, दूसरा है कैटेगरी प्रूफ करने के लिए कि आप ईडब्ल्यूएस में है या डीजी कैटेगरी में, और तीसरा डॉक्यूमेंट्स है एड्रेस प्रूफ करने के लिए डॉक्यूमेंट्स आप कौन सा लगाएंगे। अब चौथे पे आते हैं। देखिए फोर्थ आपको चाहिए आधार कार्ड। देखिए आधार कार्ड मम्मी का भी होना चाहिए, पापा का भी होना चाहिए और बच्चे का भी होना चाहिए, क्योंकि जब आप फॉर्म भरते हैं, ऑनलाइन फॉर्म जब आप भरेंगे उस समय आधार नंबर मांगा जाता है, मम्मी का भी, पापा का भी, बच्चे का भी। यहाँ एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगी कि देखिए अगर इन केस बच्चे का आधार कार्ड नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बच्चे का आधार कार्ड अप्लाई कर दीजिए, मैंडेटरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको अप्लाई कर दीजिए, बाद में वहां पर स्कूल में सबमिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मम्मी और पापा का आधार कार्ड यहाँ पर मांगा जाता है, कंपलसरी है, क्योंकि ये जो आधार कार्ड की डिटेल है फॉर्म में, ऑनलाइन जब आप फॉर्म भरेंगे उसमें भरी जाती है। और देखिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है इसका डेमो मैंने अपने लास्ट वीडियो में दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं, वहां से भी आपको क्लियर हो जाएगा कि आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने किस कैटेगरी में लगाएंगे और कैसे फॉर्म भरना है, ताकि आप फॉर्म भरने के टाइम में कोई गलती ना करें। तो ये थी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। पहला है बर्थ सर्टिफिकेट, दूसरा है कैटेगरी प्रूव करने के लिए आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है या डीजी कैटेगरी में है, तीसरा है एड्रेस प्रूफ, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे, बहुत सारे ऑप्शन हैं इसके लिए, और चौथा है आधार कार्ड। ये 4 डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो आप अपने बच्चे का जो फॉर्म है इजीली भर सकते हैं ऑनलाइन। और मैं आपको यकीन के साथ कहती हूं कि इस साल सीट्स आपको बहुत बड़ी मात्रा में मिलेगी, क्योंकि 2 साल कोरोना के बाद इस साल स्कूल खुले हैं और फ्रेश एडमिशन्स भी हो रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में बहुत ज्यादा, तो उसके हिसाब से ही परसेंटेज ऑफ सीट्स निकलती है। तो सीट इस बार आपको मिलेगी और चांसेस हैं आपके बच्चे का इस साल नाम आने का। तो आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा अपने बच्चे का फॉर्म भरने के लिए, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी कोशिश करिए और अपने बच्चे का फॉर्म इस बार जरूर भरिए। और डॉक्यूमेंट्स को लेके कोई भी कंफ्यूजन है, आज मैंने यही कंफ्यूजन आपको दूर करने के लिए, ताकि डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपके पास कोई कंफ्यूजन ना हो, फिर भी कोई कंफ्यूजन होगी तो आप मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मैं आपको अपने जानकारी के हिसाब से पूरी कोशिश करूंगी आपकी कंफ्यूजन को दूर करने की। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपके पास जरूर होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी प्रूव करने के लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, और आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी जानकारी किसी का पूरा जीवन बदल सकती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।